आपका बर्थ किस ईयर का है? 83। 83 का। आप 10-11 साल के होंगे और मैं थोड़ा जवान था। 94 में रवांडा में रेडियो रवांडा नफरत का ऐसा प्रचार कर रहा था कि 100 दिन में 10 लाख लोग कत्ल किए गए रवांडा में। आप सोच के देखिए, 100 दिन के अंदर आपको 10 लाख लोग मारने हैं, गोली वोली कम चलानी है, ज्यादातर चाकुओं से, छवियों से, बर्छों से मारने हैं। हुट्टू और टुटसी ट्राइब्स आपस में लड़वा दी गई और रेडियो रवांडा के ऊपर हर रोज कॉकरोचों, दीमकों और सांपों के नाम बोले जाते थे। ये कुछ कुछ ऐसी ही भाषा है जो हमारे देश के कुछ नेता अपने ही देश के कुछ नागरिकों के लिए प्रयोग करते हैं। ये वहीं से आई हुई है। मुश्किल ये थी कि आप रेडियो पे सुनते थे और एक दिन सांपों, दीमकों और कॉकरोचों में आपका नाम बोला जाता था। आप घर से भाग लेते थे बाहर, परंतु रेडियो तो दूसरे लोगों के पास भी था। दूसरी गली से दूसरी भीड़ आपको ढूंढती हुई भाग लेती थी। और ये सब हमने अपनी आंखों के सामने 94 में होते देखा है। ये अफसोस की बात है कि हम बिल्कुल भी इन सब मुकामों से निकलते आते हैं, ना पिछली हिस्ट्री को याद रखते हैं 1880s की, ना 1994 के रवांडा को याद कर रहे हैं, ना बोस्निया हेर्जेगोविना को याद कर रहे हैं, ना सर्बिया को याद कर रहे हैं। हम इंडोनेशिया के राइट्स को भूल जाते हैं। हमारे यहाँ का लिबरल को मैंने कभी नहीं देखा कि वो इंडोनेशिया के राइट्स की बात करे। 1965 में इंडोनेशिया में कम्युनिस्टों की पार्टी, उनको तो लगा कि इनको खत्म करना चाहिए, रात को गोलियां चली और सुबह हंगामा हो गया कि भाई बहुत लोग मर गए। हुकूमत ने कहा 70-80 लोग मर गए हैं, लोगों ने कहा ज्यादा मरे हैं। फिर उन्होंने कहा दोबारा गिन देते हैं, तो बता दिया जी 17,000 मरे हैं। लोगों ने कहा दोबारा गिने, फिर से 1980s में, अर्ली 80s में मैं 8वीं क्लास में था, उसमें बातचीत यहां तक थी कि अच्छा 2 लाख मरे हैं। 90 में मैं दिल्ली में नौकरी करने चला गया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में मैं जर्नलिस्ट था। और जब फॉरेन डेस्क डील कर रहा था इस सब से, तो इंडोनेशिया वाले लगभग 3.5 लाख पे पहुंच गए थे कि अच्छा 1965 की उस रात को 3 लाख 3.5 लाख लोग मरे थे। आजकल वो फिगर इस समय 5,80,000 है और कुछ अपोजिशन पार्टियां इस पे मुतफिक हो गई हैं कि अच्छा 580 पे मान जाते हैं, और कुछ अपोजिशन पार्टियां इस पे अड़ी हुई हैं कि वो 7 लाख के आसपास है। आप ये सोचिए, हमारे बिल्कुल पड़ोस में है इंडोनेशिया। ये कम्युनिस्टों की इस देश में 100th ईयर है। सीपीआई 1925 में बनी थी, 2025 कम्युनिस्ट पार्टी का सेंटिनरी ईयर है ये। ठीक है। आपने बात सुनी है कि आपके पड़ोस में लाखों कम्युनिस्ट मार दिए गए? यहाँ के कम्युनिस्ट कभी बात करते हैं? हम लोग दरअसल जब हमारी बात करने की कुव्वत के ऊपर, उस क्षमता के ऊपर प्रहार किया जाता है, उसमें से खबरें कत्ल होती हैं और उसी में से फेक न्यूज के लिए जगह निकलती है। क्राइसिस सिर्फ फेक न्यूज का नहीं है, क्राइसिस ओवरऑल पत्रकारिता का क्राइसिस है, और ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। हम क्योंकि डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो किसी भी डेमोक्रेसी का तस्वर बिना पब्लिक स्फीयर के हो ही नहीं सकता।